तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ साल 2013 में आई हॉरर मूवी ममा का। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। वो इस बात से इतना ज़्यादा परेशान था कि घर जाकर अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेता है और गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। वह गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम विक्टोरिया था वो अपने फादर को तेज गाड़ी चलाने से मना कर रही थी, मगर वो आदमी अपनी बेटी की बात नहीं सुनता और इसी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और इस आदमी के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम ल्यूकस था और वो पुलिस वाले से अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। तभी फिर से हमें वही आदमी दिखाया जाता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था मगर वो बच गया था और उसके साथ उसकी दोनों बेटी भी बच गई थी। तभी वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक घर में जाता है। ये घर बिल्कुल सुनसान एक जंगल में बना हुआ था। तभी वहां पर इस आदमी की बेटी विक्टोरिया को एहसास होता है कि घर में कोई है। वो ये बात अपने फादर को भी बताती है पर उसके फादर उसकी कोई बात नहीं मानते और उसको अंदर आने को कहते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। तभी उसकी बेटी विक्टोरिया उसको बुलाती है और कहती है कि डैड मैंने बाहर कोई चीज़ देखी है। वो आदमी अपनी बेटी के पास पहुंचता है और अब वो अपनी बेटी को शूट करने वाला था, उसको मारने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर एक क्रिएचर उस आदमी पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। मगर ये सब उसकी बेटी विक्टोरिया नहीं देख पाती क्योंकि उसके फादर ने उसका चश्मा उतार लिया था जिस वजह से उसको कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब दोनों बच्चियां घर में बिल्कुल अकेले थी और घर बहुत ही ज्यादा डरावना और सुनसान था। विक्टोरिया अपनी छोटी बहन को लेकर एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक चेरी आकर गिरती है जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि भूख की वजह से दोनों का बुरा हाल था। फिर इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ल्यूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी ल्यूकस के पास एक आदमी का कॉल आता है। इस आदमी को ल्यूकस ने अपने भाई को ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। वो ल्यूकस के भाई की गाड़ी तक पहुंच गए थे। वो दोनों उसकी बेटियों के खिलौने डॉग को सुंघाते हैं और फिर इसके बाद वो घर तक पहुंच गए थे जहां पर जाकर वे उस आदमी की दोनों बेटियों को देखते हैं। दोनों बेटियां अब तक जिंदा थी और वह बिल्कुल जंगली बन चुकी थी। उन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब ल्यूकस अपनी दोस्त के साथ डॉक्टर के पास आता है तो यहाँ पर डॉक्टर उनको बताते हैं कि दोनों बच्चियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर बताते हैं जो विक्टोरिया है वो बोलना नहीं भूली पर उसकी छोटी बहन जो उस वक्त बोलना नहीं सीखी थी वो बिल्कुल जंगली बन चुकी है। और ल्यूकस अंदर कमरे में विक्टोरिया से मिलने के लिए जाता है। विक्टोरिया पहले तो ल्यूकस को बिल्कुल भी नहीं देखती, मगर जब वो उसको चश्मा लगाने के लिए देता है तो वो चश्मा लगाकर ल्यूकस को अपना डैड समझ रही थी क्योंकि विक्टोरिया के फादर और ल्यूकस दोनों जुड़वा भाई थे, जिस वजह से ल्यूकस को अपना फादर समझ रही थी। फिर इसके बाद कोर्ट में दोनों बच्चियों के डॉक्टर ये बताते हैं कि अब दोनों बच्चियों की हालत काफी ज्यादा ठीक है और अब वो ल्यूकस के साथ रह सकती है क्योंकि ल्यूकस उनके फादर का भाई था। और साथ ही साथ डॉक्टर ये भी बताते हैं कि बच्चियां घर में बिल्कुल अकेली रही है पूरे 5 साल। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक केयर टेकर, एक गार्जियन बना ली है जिनको वो मम्मा कहती है ताकि उनको अकेले बिल्कुल भी डर ना लगे, इसलिए वो मम्मा से जुड़ी हुई है। अगर उनको उधर ज्यादा प्यार और केयर मिलेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन दोनों ल्यूकस के पास रहने लगी थी। एक दिन जब विक्टोरिया की छोटी बहन अपने रूम में खेल रही थी तो उसकी आवाज सुनकर ल्यूकस की दोस्त उसके पास आती है। तभी वहां पर विक्टोरिया आ जाती है और उसको रोक लेती है और वो ल्यूकस की दोस्त को बताती है कि हमारा डॉग रो रहा है। और ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि अगर विक्टोरिया बाहर थी तो अंदर विक्टोरिया की छोटी बहन किसके साथ खेल रही थी। जब रात में ल्यूकस अपनी दोस्त के साथ कमरे में होता है तभी वहां पे किसी के होने का एहसास होता है। ल्यूकस की दोस्त उससे कहती है कि जाओ चेक करके आओ कि बाहर कौन है। इसलिए ल्यूकस बाहर चेक करने के लिए भी जाता है मगर बाहर उसको कुछ भी नहीं मिलता। दोनों घर को चेक करने लगते हैं। तभी ल्यूकस की दोस्त जब दोनों बच्चों के कमरे में चेक करने के लिए जाती है तो दोनों बच्चियां तो आराम से सो रही थी। तभी ल्यूकस को दीवार पे कुछ बहुत अजीब सा काला सा निशान दिखता है
जिसमें से अजीब से कीड़े बाहर आ रहे थे। और वह जब उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा आगे जाता है तो उस दीवार में से एक भूत बाहर आता है और वह धक्का देकर ल्यूकस को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तभी उसकी दोस्त उसको हॉस्पिटल ले आई थी और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर से उन दोनों बच्चियों के बारे में बात करती है। डॉक्टर कहते हैं कि अब उन दोनों बच्चियों का ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा क्योंकि ल्यूकस अब कोमा में जा चुका था। उसकी दोस्त एनाबेल जब घर आती है, घर जाकर वह बच्चियों की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जो काफी ज्यादा अजीब थी। वो डॉक्टर को बुलाती है और वो डॉक्टर को भी वही ड्राइंग दिखाती है। इसके बाद डॉक्टर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं और उससे ममा के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर विक्टोरिया से गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं जो विक्टोरिया हमेशा अपने पास रखती थी। वो डॉक्टर को बताती है कि ये गुड़िया तो ममा ने उसे दी है। डॉक्टर ये समझते हैं कि विक्टोरिया खुद को ममा कहती है और उसी ने ये गुड़िया बनाई होगी। एनाबेल जब दोनों बच्चियों को सुलाकर चली जाती है तभी विक्टोरिया की छोटी बहन उठ जाती है और विक्टोरिया से कहती है कि चलो उठ जाओ, ममा आ गई है, और कहती है कि आओ खेलते हैं। एनाबेल को तभी उन पर शक हो जाता है। वह दोबारा से उनके कमरे में जाती है मगर एनाबेल को उन दोनों के अलावा कोई भी नजर नहीं आता और वो उनसे कहती है कि तुम दोनों सो जाओ, काफी ज्यादा रात हो गई है। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि रात में मुझे उन दोनों बच्चियों के कमरे से किसी के लोरी गाने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों बच्चियों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी हो गई है। उसमें एक इंसान दो अलग अलग जिंदगी जीने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगता है कि 20 साल पहले वो लेडी थी जिसके बारे में विक्टोरिया ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी। यानी कि विक्टोरिया ने जो ममा की स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। डॉक्टर को उस लेडी का सामान भी मिलता है और उसे ये भी पता लगता है कि वो लेडी बिल्कुल पागल थी। और उधर दूसरी तरफ एनाबेल जो घर में बिल्कुल अकेली थी, तभी उसको अपने घर में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जब उसके कमरे से बाहर आती है तो हम उसके पीछे बहुत ही खौफनाक परछाई देखते हैं और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो चीज गायब हो गई थी। उधर ल्यूकस को सपने में अपना भाई नजर आ रहा था जो उसको ये कह रहा था कि उस घर में जाओ और जाकर मेरी बेटियों को बचाओ। और ल्यूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है पर तभी डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर उसको बचा लेते हैं और ल्यूकस को होश आ जाता है। अगले दिन एनाबेल दोनों बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल में ल्यूकस से मिलने आ जाती है। वहां पर भी वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर की दीवार पर थे। उधर विक्टोरिया की छोटी बहन उन कीड़ों को बहुत बुरी तरीके से नोच नोच के खा रही थी। जब एनाबेल दोनों बच्चियों को घर लेके आती है तो वो विक्टोरिया के पास जाती है। विक्टोरिया एनाबेल को कहती है कि तुम हमारा ध्यान ऐसे मत रखा करो, मामा को जलन होती है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मामा तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए। फिर डॉक्टर वापस से विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं और उससे पागल लेडीज की तस्वीर दिखाकर उससे पूछते हैं। ये तस्वीर उनको उसके सामान से मिली थी जिस पर विक्टोरिया उसको कुछ भी नहीं बताती और उसको वहां से जाने को कहती है। तभी डॉक्टर को दीवार पर एक अजीब सी परछाई नजर आती है और अब डॉक्टर को भी सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो डॉक्टर इस बात का पता करने के लिए उसी घर में जाता है जहां पर विक्टोरिया उसकी बहन पिछले 5 साल से रह रही थी। इधर एनाबेल जब अपने घर में सो रही थी तभी उसको एक सपना आता है। वो सपने में एक नन को देखती है जिसको एक लेडीज ने मार दिया था और चर्च में से एक बच्चा चुराकर भाग जाती है मगर वह लेडीज यहाँ पर फंस जाती है और उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो बच्चे को लेकर एक पहाड़ी से कूद जाती है और तभी एनाबेल की नींद खुल जाती है। उठने के बाद उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे में कोई मौजूद हो और तभी एक भूत वहां पर आ जाता है जो एनाबेल को पूरी तरीके से डरा देता है। दूसरी तरफ जब विक्टोरिया की छोटी बहन को मामा नजर आती है तो अपनी बहन को उठाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है देखो मामा आ गई। लेकिन विक्टोरिया मामा के साथ जाने से मना कर देती है। वहां पर डॉक्टर जो उस घर में गया था उसको उस घर में दीवार पर वो जगह मिल गई थी जहां से वो ममा भूत रोज ल्यूकस के घर जाती थी। तभी उस डॉक्टर की टॉर्च बुझ जाती है और वहां पर ममा आ जाती है। वो कैमरे से ममा की तस्वीर बनाने लगता है और ममा डॉक्टर पर हमला कर देती है जिसकी वजह से डॉक्टर वहीं पर मर जाता है।
उधर वहां घर पर विक्टोरिया की छोटी बहन जो रात में ममा के साथ बाहर चली गई थी, वो बाहर गार्डन में सो रही थी। तभी एनाबेल उसको अंदर उठाकर लाती है, मगर वो एनाबेल को बहुत ज्यादा मार रही थी। पर एनाबेल किसी न किसी तरह उसको मना लेती है। एनाबेल को बच्चों के कमरे में फिर किसी के होने का एहसास होता है, मगर जब वह देखती है तो कोई चीज अलमारी के अंदर जा रही थी। जब वो अलमारी चेक करती है तो उस अलमारी के अंदर वही काला धब्बा था जो उस घर की दीवार पर था। इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर डॉक्टर को तो ममा ने पहले ही मार दिया था। एनाबेल डॉक्टर से मिलने के लिए उनके क्लिनिक पर जाती है, मगर वहां पे डॉक्टर उसको नहीं मिलते। इसलिए वो बच्चियों से रिलेटेड जो भी चीज थी उनको साथ ले आती है। उधर हॉस्पिटल में ल्यूकस भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। एनाबेल सब वीडियो को चेक करती है जो वो डॉक्टर के क्लिनिक से लाई थी। जब वो वीडियो देखती है तब उसको पता लगता है कि ममा सच में है, और जो भी विक्टोरिया ने डॉक्टर को स्टोरी सुनाई थी वो बिल्कुल सच्ची थी। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसको ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है कि पिछले 5 सालों में इन दोनों छोटी बच्चियों ने इतनी मुश्किलों का सामना किया। रात हो गई थी। रात में ल्यूकस एनाबेल को कॉल कर रहा था, मगर वह उसकी कॉल नहीं उठाती। विक्टोरिया भी अपनी छोटी बहन को लेकर एनाबेल के पास जा रही थी, मगर वहां पर उनको रास्ते में ममा नजर आती है। विक्टोरिया की छोटी बहन ममा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर अचानक से ममा उन दोनों की तरफ बढ़ती है। विक्टोरिया की बहन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ गई थी, और तभी वहां पर एनाबेल भी पहुंच जाती है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि विक्टोरिया की छोटी बहन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी उनको वहां दीवार पर ममा नजर आती है, जो दीवार पर रेंग रही थी और बहुत ज्यादा खौफनाक नजर आ रही थी। वो तीनों डरकर भागने लगती है, मगर ममा ने एनाबेल को पकड़ लिया था। तभी विक्टोरिया कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम एनाबेल को कुछ नहीं करोगी। ये सुनकर ममा विक्टोरिया की तरफ बढ़ती है और उसके चश्मे को तोड़ देती है। तभी वहां पर उन दोनों बच्चों की आंट आ जाती है, और विक्टोरिया जब अपनी आंटी को देखती है तो वो बिल्कुल ममा में बदल गई थी, यानी कि उसके अंदर ममा की आत्मा आ गई थी। ममा ने एनाबेल पर हमला करके उसको बेहोश कर दिया था, और जब एनाबेल को होश आता है तो वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं था, और वह ल्यूकस को कॉल करती है और उसी घर की तरफ जाती है जहां पर वो बच्चियां पहले रहती थी। तभी अचानक से एनाबेल की गाड़ी के सामने ल्यूकस आ जाता है। ल्यूकस उससे अपने भाई की बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर एनाबेल उसको बताती है कि उन दोनों को ममा ले गई है। पर जब वो उस घर में पहुंचते हैं तो उस घर में कोई नहीं होता। जब वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो ऊपर पहाड़ी पर दोनों बच्ची बैठी होती है और उनके साथ मम्मा भी वहां होती है। वह दोनों भागते हुए उन दोनों बच्चियों के पास जाने लगते हैं, मगर जैसे ही मम्मा उन दोनों की आवाज सुनती है वो उन दोनों बच्चियों को अपनी तरफ बुलाती है और दोनों मम्मा के पास जाने लगती है, मगर ल्यूकस उनको पकड़ लेता है और मम्मा ल्यूकस पर हमला कर देती है और उसको मारने ही वाली होती है। पर तभी मम्मा की नजर एनाबेल पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था, और मम्मा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो एनाबेल से वो बच्चा ले लेती है। मगर जब वो कपड़ा उठाती है तो वो देखती है कि वहां पर बच्चा नहीं था, बल्कि सिर्फ एक कंकाल था। यह देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी ममा को विक्टोरिया की छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है, जो उसको ममा कहकर बुला रही थी, मगर ल्यूकस जबरदस्ती उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। ममा ल्यूकस पर हमला कर देती है और फिर वो विक्टोरिया और उसकी छोटी बहन को अपने साथ चलने का कहती है। इसलिए विक्टोरिया एनाबेल को गुड बाय कहकर वहां से जाने लगती है, मगर एनाबेल विक्टोरिया को नहीं जाने देना चाहती थी। वह उसका कपड़ा पकड़ लेती है, जिसकी वजह से विक्टोरिया ममा का हाथ छोड़ देती है और ममा से कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती, जिस पर ममा उसकी बात मान लेती है और उसकी छोटी बहन को अपने साथ लेकर खाई में कूद जाती है और विक्टोरिया एनाबेल के पास ही रह जाती है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।